हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लास्टिड। जिसको बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। बट बेसिकली आज के जो इस वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या है, उसके कौन कौन से टाइप्स हैं, उसमें स्ट्रक्चर कौन, उसके स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इसके पिछले वीडियोस में हमने अदर ऑर्गेनल्स के बारे में हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, गैलेक्सोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में डिटेल में हमने उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में देख ली। सो जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे, उसका लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। प्लीज गो एंड वॉच इट, जिससे कि आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारे सेल ऑर्गन के बारे में, उसके फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आपको उसके बारे में पता चल जाए। उसी सीरीज में आज का वीडियो है, जिसमें हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे अबाउट प्लास्टिड के बारे में, कि प्लास्टिड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ऑल द थिंग्स के बारे में। चलिए तो लेट्स स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो, जिसका नाम है प्लास्टिड के बारे में। चलो, तो पहली बात, ये प्लास्टिड है क्या। बेसिकली जिस तरह से हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल था, उसी तरह से ये जो प्लास्टिड है, ये भी कैसा होता है, इसका भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। एंड ऑल्सो इसके पास इसका खुद का डीएनए, आरएनए एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ राइबोसोम्स ये इसमें पाया जाता है। तो प्लास्टिड एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिसके अंदर ऑलरेडी डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बेसिकली इट्स फोकस अपॉन क्लोरोप्लास्ट। मोस्टली हम लोग क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखेंगे। सो क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, वहां पे डीएनए, आरएनए, 70s टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर मैं इसको अंडर माइक्रोस्कोप देखता हूं, तो हमें ये ऑब्जर्व होते हैं, लार्जर इन साइज होते हैं, साइज इनका बड़ा होता है, जिससे हम लोग नॉर्मल माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप, तो वहां पर हमें ये चीजें दिखाई देती है। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, आपको दिखा रहा है कि प्लास्टिड है, प्रोप्लास्टिड। ये प्लास्टिड, इसका इटियोप्लास्ट भी है, इटियोप्लास्ट भी है, क्लोरोप्लास्ट भी है, ल्यूकोप्लास्ट भी है एंड देन क्रोमाप्लास्ट भी। सो डिपेंडिंग अपॉन टाइप, उसके अंदर क्या कंटेंट है, उसके हिसाब से उसके डिफरेंट टाइप्स है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर इस क्लोरोप्लास्ट के अगर इस प्लास्टिड के अंदर, बेसिकली प्लास्टिड क्या है, एक डबल बाउंड ऑर्गेनल है। अगर इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट स्टोर करके रखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ल्यूकोप्लास्ट। अगर कोई प्लास्टिड है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट भरा हुआ है, तो वो ल्यूकोप्लास्ट। अगर कोई प्लास्टिड है, उसके अंदर कलर पिगमेंट भरा हुआ है, रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा हुआ है, सो ऐसे ऑर्गेनल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मीन्स होता है कलर, सो क्रोमाप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। एंड क्लोरोप्लास्ट, जिसके पास भी फोटोसिंथेटिक मटेरियल होगा, फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी एंजाइम्स लगेगा, जो सारी चीजें उसको सबस्ट्रेट या जो सारी चीजें लगेंगी, जो वो कंटेन करता है वो प्लास्टिड, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो आई होप आपको तीन टाइप के प्लास्टिड समझ आ गए। नंबर वन, ल्यूकोप्लास्ट, जो भी स्टोरेज का काम करता है, न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है, उसको ल्यूकोप्लास्ट। जो भी कलर पिगमेंट को स्टोर करता है, उसको क्रोमोप्लास्ट। एंड जो भी फोटोसिंथेटिक मटेरियल लाइक एंजाइम्स या कोई सब्सटेंस, उसको अगर स्टोर करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। तो चलिए देखते हैं एक एक के बारे में, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर, फंक्शन कैसे हैं। सो बेसिकली फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। किसके बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो ल्यूकोप्लास्ट ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जिसके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, कोई कलरिंग पिगमेंट नहीं होता। ये जस्ट इसका साइज वेरी करता है एंड इसके अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, न्यूट्रिएंट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। अब देखो, ये ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट भी इसके अलग अलग टाइप्स है। जैसे फर्स्ट है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट मतलब ये क्या स्टोर करेगा, स्टार्च। अगर कोई प्लास्टिड स्टार्च को स्टोर करता है, या कोई ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोर करता है, उसको बोलते हैं हम लोग अमाइलोप्लास्ट। नेक्स्ट है इटियो इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट क्या करता है, देखो, ऑयल को, ये बेसिकली क्या करता है, ऑयल को स्टोर करने का काम करता है इलायोप्लास्ट। देन आता है लास्ट में प्रोटीन को स्टोर करने के लिए प्रोटीनोप्लास्ट, या फिर उसका दूसरा नाम है ऑलरोप्लास्ट। तो अब डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे हैव स्टोर्ड,
वो मटेरियल जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या स्टोर कर रहा है, उसके हिसाब से इसके अलग अलग टाइप है। अगर वो स्टार्च को स्टोर करेगा तो उसको हम लोग अमाइलोप्लास्ट बोलेंगे, अगर वो ऑयल्स को स्टोर करेगा उसको इलायोप्लास्ट बोलेंगे, अगर वो प्रोटीन को करेगा तो उसको प्रोटीनोप्लास्ट या फिर ऑलरोप्लास्ट बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कि ल्यूकोप्लास्ट के बारे में समझ में आ रहे होंगे। ल्यूकोप्लास्ट मतलब स्टोरेज कंटेनिंग कंटेनर, जो क्या करता है, स्टोर को कंटेन करता है, स्टोर को न्यूट्रिएंट या फिर कोई अदर थिंग को स्टोर करके रखता है, स्टोरेज कंटेनर बेसिकली। नेक्स्ट आते हैं क्रोमोप्लास्ट। देखो नाम मैंने बताया था, क्रोमो मीन्स होता है कलर, क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर। सो क्रोमोप्लास्ट मतलब ऐसा प्लास्टिड जो क्या करता है, कलर को स्टोर करके रखता है। अब इसके अंदर कलर के फॉर्म में क्या होता है, सो कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल, ये एक कलरिंग पिगमेंट है, अलग अलग कलर के, ब्लू, रेड येलो ऑरेंज, वो कलर स्टोर करने का काम करते हैं। तो बेसिकली द क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल, जो कि कलर इंपार्टिंग एजेंट होते हैं, जो किसी भी चीज को कलर इंपार्ट करते हैं। ये इंपार्ट करते कलर, रेड कलर का, येलो कलर या ऑरेंज कलर टू द फ्लावर एंड फ्रूट। तो जिस तरह से कोई भी फ्लावर या फ्रूट कलरफुल कैसे होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट। अगर इनके क्रोमोप्लास्ट का नंबर मोर होगा तो वो और डार्क कलर होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस क्रोमोप्लास्ट, कलर भी क्या करता है, वेरी करता है। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है और जो अमाइलोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट और जो अमाइलोप्लास्ट है, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फोटोसिंथेटिक एपेरेटस को कंटेंट नहीं करते। ये तो हमने पीछे देखा कि फोटोसिंथेटिक कौन करता है, ये करता है ओनली द क्लोरोप्लास्ट। चलिए अब देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। सो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो मीन्स क्या होता है, इसके अंदर कंटेन्ड होता है क्लोरोफिल। सो वो प्लास्टिड जो क्लोरोफिल को कंटेन करता है, क्लोरोफिल इसके अंदर स्टोर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। अब बेसिकली इसका शेप कैसा होता है, अगर आप शेप देखोगे तो कुछ शेप किस तरह का है, उसका लेंस की तरह का शेप है। कैसा है, लेंस की, कुछ इस तरह से लेंस की तरह का उसका शेप होता है। तो बेसिकली इट इज लेंस शेप का होता है, बट ऑल्सो इट कैन बी ओवर स्फेरिकल, डिस्कॉइड या रिबन शेप का हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म इसका शेप भी वेरी करता है, बस प्रीडोमिनेंटली इसका फॉर्म जो कौन सा है, वो लेंस शेप का ही पाया जाता है। इसका जो लेंथ होता है, इसका जो लेंथ है, वो लेंथ होता है कितना, 5 to 10 माइक्रोमीटर। जबकि इसका जो विड्थ है, इसका विड्थ वो कितना होता है, 2 to 4 माइक्रोमीटर। थर्ड, ये कहां पाए जाते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स फाउंड इन मीजोफिल सेल्स। जो प्लांट के अंदर जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, प्लांट के अंदर जो भी मीजोफिल सेल्स होते हैं, उन मीजोफिल सेल्स में ये क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर हुआ आपको कि मीजोफिल सेल कहां पाया जाता है। तो जो लीफ का प्लांट है, लीफ में आपको बहुत सारे टिश्यूज, हम लोग जब टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर एक मीजोफिल सेल होता है, वो उसके लीफ ग्रीन्स में क्या होता है, वहां पर पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या है, वो लेंथ शेप का होता है, बट अदर फॉर्म से भी पाया जाता है। जो लेंथ होता है उसका 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और जो विड्थ होता है वो 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। ये कहां पाया जाता है, प्रीडोमिनेंटली मीजोफिल सेल, जो प्लांट का जो मीजोफिल लीफ का जो मीजोफिल सेल्स है, वहां पर पाया जाता। नेक्स्ट अगर देखेंगे, ये सिंगुलर फॉर्म में भी पाया जाता है, कहीं कहीं पर एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, कहीं कहीं पर ग्रुप ऑफ क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लेमाडोमोनास है। क्लेमाडोमोनास एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक बैक्टीरिया, समझो बैक्टीरिया है, जिसके अंदर जस्ट सिंगल एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जबकि अदर क्लोरो मेसोफिल सेल्स में, एक सेल्स में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं। तो इसका नंबर भी क्या, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन और कहां पर वो लोकेशन है, इसका नंबर भी क्या करता है, वेरी करता है। फॉर एग्जांपल क्लोराडोमोनास में एक ही पाया जाता है, मेसोफिल सेल में अराउंड 20 to 40 सेल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर इसका खुद का 70s जो प्रिमिटिव टाइप का क्रोमोसोम्स है, प्रिमिटिव टाइप का जो राइबोसोम्स है, वो इसमें पाया जाता है। अब ऐसा क्यों पाया जाता है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो ये है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिकली पहले ये अलग अपना सेपरेट लाइफ सर्वाइव करते थे, बाद में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ में आ गए हैं, तो उनके इसलिए इनके पास खुद का इनका क्रोमोसोम्स पाया जाता है, इनका राइबोसोम्स है। नाउ
अब इसके स्ट्रक्चर को रिवील करते हैं। तो देखो आपको स्ट्रक्चर में आपको बता दूं, तो मैं जस्ट आपको पहले ओवरव्यू दे दूं, फिर हम लोग देखते हैं डिटेल में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ये डबल मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और दूसरा इनर मेम्ब्रेन है। अब ये आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा सा मोर परमिएबल होता है, इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, लेस परमिएबल होता है। और क्या है इसके अंदर, देखो आपको कुछ स्टैक्स दिख रहे होंगे, कुछ ये मेम्ब्रेन है, इनसाइड द मेम्ब्रेन देयर सम भी क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन सैक्स प्रेजेंट होते हैं। एक छोटे देखो सैक, आपको देखो ये अगर मैं इसको करूं तो कुछ इस तरह से आपको सैक दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे सैक पाए, इन सैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये सैक ऐसे अरेंज है एक के ऊपर एक, इन सैक को हम लोग बोलते हैं थाइलोकॉइड। तो ये देखो आपको थाइलोकॉइड दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे स्टैक्स आपको अरेंज हुए। अब ये स्टैक, ये था जो सैक्स हैं वो अरेंज होके बनाए, एक स्टैक बनाए। इस स्टैक को हम लोग बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्रैनम। और अगर बहुत सारे हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं ग्रैना। क्लियर हुआ? देन ये जो ग्रैनम है, ये एक दूसरे से एक ब्रिज के थ्रू अटैच होते हैं। इस ब्रिज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैमल स्ट्रो, क्या बोलते हैं, ग्रैना लैमले, आगे पढ़ेंगे हम लोग। एंड देन ये जो स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस है, मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्टोमा। तो ये था ओवरऑल स्ट्रक्चर कि डबल मेम्ब्रेन था, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन था। इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ सैक्स पाए जाते थे, उनको हम बोलते थे थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड के अलग अलग क्या थे, उसके स्टैक्स बनते हैं, उन स्टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैनम। अगर एक होगा तो ग्रैनम, बहुत होंगे तो ग्रैना। ये इंटरकनेक्ट लिंक्ड होते थे जिनको हम लोग लैमेले बोलते थे, ग्रैनम लैमेले और स्ट्रोमा लैमेले बोलते थे, बिकॉज स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। एंड मैट्रिक्स जो प्रेजेंट है, जो इंटरस्पेस में जो लिक्विड और जेली सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस जो फिल है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। तो ये था अबाउट स्ट्रक्चर वन। चलिए देख लेते हैं, जो मैंने बताया लिखा हुआ वही लिखा हुआ क्या, कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट। क्या कंटेन करते हैं, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, जिसका नाम है क्लोरोफिल, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। क्लोरोफिल अलोंग विद अदर एंजाइम दैट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली करते क्या है, ये शुगर का कन्वर्ट करते हैं, शुगर को फॉर्म करते हैं, शुगर फॉर्म करते हैं बेसिकली। एक सेकेंड जस्ट वेट। सो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल करते हैं, जिससे वो फूड का फॉर्म होता है, फूड को स्टोर करते हैं। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, वो डबल डबल वॉल क्लोरोफिल इज कंपेरेटिवली लेस परमेबल। जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, लेस परमेबल होता है। इनसाइड द कैविटी, इस कैविटी के अंदर, इनर इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ मेम्ब्रेन सेट ऑफ सैक्स दिखते हैं, सैक्स दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, थैलोकॉइड। अब सैक्स मतलब पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, छोटे छोटे ऐसे ऐसे पॉकेट दिखेंगे, एक पॉकेट, दूसरा पॉकेट, तीसरा पॉकेट, चौथा पॉकेट, पांचवा पॉकेट, ऐसे पॉकेट दिखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलोकॉइड। नेक्स्ट, यही थैलोकॉइड एक के ऊपर अरेंज होके एक स्टैक फॉर्म करते हैं, उस स्टैक को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रैना। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ग्रैना। अगर बहुत सारे होंगे तो ग्रैना, और सिंगुलर होगा तो ग्रैनम। जैसे ये एक हो गया ग्रैनम, क्या हो गया, ग्रैनम। लेकिन अगर मैं सबको एक कॉन्टेस्ट में बोलूं इसके अंदर कितने ग्रैना है, तो देयर आर टोटल 4 ग्रैनास। तो सबको बोलेंगे तो ग्रैना, और एक को बोलेंगे तो ग्रैनम। Thylakoids are arranged in the form of stacks which is called as grana or singular granum. These grana are connected by each other. देखो आपको यहाँ पे कनेक्शन दिख रहा होगा, इधर कनेक्शन है, इधर कनेक्शन है, ये इससे कनेक्टेड है। So the grana are connected to each other by means of membranous tubule. ये ट्यूबुल एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले। स्ट्रोमा लैमिले क्यों, क्योंकि स्ट्रोमा में ये ब्रिजेस प्रेजेंट है। स्पेस आउटसाइड थैलोकॉइड इज फिल्ड विद स्ट्रोमा। ये जो स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस ये फिल्ड विद होता है किससे, स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा के भी अलग अलग फंक्शंस हैं, जैसे दिस स्ट्रोमा, ये जो स्ट्रोमा है, दिस इज एसेंशियल स्पेस इनसाइड द थैलोकॉइड कंटेन्स वेरियस एंजाइम। क्या कंटेन करता है, वेरियस एंजाइम व्हिच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वहां पे स्टोर होते हैं। इसके पास इसका खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको फिर से एक बार स्ट्रक्चर बता दूं, तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये एक्चुअली टीएस ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, ट्रांसफर सेक्शन के लिए है। यहाँ पर आपको कुछ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स भी मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी दिख रहा है, सेपरेट डीएनए भी दिख रहा है। देन थैलोकॉइड मेम्ब्रेन्स दिख रहे हैं, ग्रैनम है, ग्रैनम दिख रहा है, बहुत सारे ग्रैनम है, ग्रैना है। देन स्ट्रोमा लैमिले है, स्ट्रोमा है, कुछ लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं,
इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन है, इनके बीच में कुछ स्पेस भी है। देन राइबोस, इनका खुद का राइबोसोम है, 70s टाइप का राइबोसोम्स भी है, लैमिले है, थैलोकॉइड है, ग्रेनम है। सो ये था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आई होप आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी डाउट हो सो प्लीज कमेंट करिए। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट राइबोसोम्स के बारे में, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या तो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए सो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग बात करने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में। थैंक यू।